तो जिनका नाम ना ले पाऊँ माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अभी गत पिछले माह है 20 मार्च को पिताजी मैं आदरणीय श्री राजकुमार जी स्वामी जी की बड़ी बेटी सीमा 20 मार्च को कार्यक्रम हुआ था। उनकी दूसरी पुण्यतिथि थी। जो पहली पुण्यतिथि थी उसमें भाई साहब ने पूरे रात्रि अपनी ढोलक के रूप में जो श्रद्धांजलि कह लो या सेवा कह लो उन्होंने दी थी। और उनके लिए मैं ईश्वर से वो जहाँ भी है भगवान उन्हें स्वर्ग में अपने चरणों में जगह दे, यही मैं साहिब से प्रार्थना करती हूँ। और अभी 20 मार्च को सतीश जी भाई साहब भी वहाँ आए थे और इन्होंने बैठे बैठे विचार किया था कि पिछली बार जो बच्चा आया था वो इस बार इन्होंने सुना कि जब उस सुबह जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो लमसम 7 बजे की बात होगी। सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, सब जा रहे थे तो वो भी मतलब अपना ढोलक लेके जा रहे थे। तो बोले सीमा अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। तो मैंने ऐसे हंसी मजाक में थे वो, मैंने बोला आज भाई साहब ऐसे बाय बाय, ये तो मतलब ऐसी मजाक आपने कभी नहीं की। तो बोले खुश रह, तू खुश रह, बस आज तो मतलब खुश है ना। खुश तो जिस बच्चों के सर से पिता का साया उठ जाए शायद वो जीवन भर खुश तो नहीं रह सकता मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी उनके वो शब्द वो भी अंतिम शब्द नहीं थे। जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे दोपहर में पता चला था, क्योंकि मैं किसी कारणवश में फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो जब दोपहर को पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है तो उनको जयपुर रेफ़र भी कर दिया है। तो मुझसे जितना बन पाया मैंने बाबा जी की सहायता लेकर, गुरुदेव ओमदास जी महाराज सांगले पीठाधीश्वर, उनसे सहायता लेकर उनकी सहायता भी की थी वहाँ पे हॉस्पिटल में। उसके आने के बाद भी मैंने उनसे बात भी की थी वहाँ पे, तो वो बिल्कुल ठीक भी थे उस वक्त। तो बोले सीमा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से कैसे भी करके इस हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवा दें। मैंने कहा भाई साहब जब डॉक्टर आप पूरे रूप से आप ठीक हो जाओगे तो डॉक्टर अपने आप छुट्टी देंगे आपको। ये बोले कुछ भी कर, तूने इतना किया है तब एक काम मेरा और कर दे कि मुझे इस हॉस्पिटल से छुट्टी दिलवा दें। उससे जब डॉक्टर से बात हुई कि उनका 2-4 दिन का चेकअप और है तो उसके बाद में हम उनको छुट्टी दे देंगे। उसके बाद वो यहाँ आए, उसके बाद उनका इस तरह से चले जाना, मुझे भी जब मैंने सुना उस वक्त वो न्यूज़ आई तो मैं खुद ऐसे अचानक से सदमे में चली गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। एकदम आदमी ठीक होके तो इंसान का कोई भरोसा नहीं है। पल भर में अभी यहाँ बोल रही हूँ, क्या पता कुछ पल में ऐसे सुनो कि सीमा अभी बोल रही थी और अभी चली गई। तो आना जाना तो उस ईश्वर के हाथ में है। कुछ लोगों ने कहा कि उस कार्यक्रम से जाते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया, मतलब बहुत सारी बातें जो मैंने भी सुनी थी। लेकिन देखिए आना और जाना उस ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हम भले किसी को लाख गुना लाख बार जहर दे दे, लेकिन अगर उस ऊपर वाले की मर्जी नहीं है तो हम उसको मार नहीं सकते। तो उस आना और जाना उस ऊपर वाले के हाथ में। उनका जाना इतनी छोटी उम्र में हम सबके लिए बड़ा दुखदाई है, लेकिन उस ऊपर वाले की मर्जी के आगे हमारा कुछ नहीं चलता है। तो मैं बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि भाई साहब जहाँ भी है उनको अपने चरणों में जगह दे, और अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ।